नमस्कार साथियों, समग्र क्लासेस के YouTube चैनल में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। साथियों, 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 8वीं सॉल्यूशन की श्रृंखला में हम आज अध्याय 8 यक्ष प्रश्न के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। इसमें पाठ का सारांश दिया गया है, इसको आप पढ़ लेंगे अच्छे से। इसमें बहुत सारे इसके इतर भी जो प्रश्न उत्तर बन सकते हैं, वो ये जो पैराग्राफ दिया है बहुत ही मददगार साबित होगा। हम सीधे प्रश्नों के ऊपर चलेंगे। सबसे पहले है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, पांडवानां कथा वर्णिता अस्ति। पांडवों की कथा किस में वर्णित है? तो अपने को सभी को मालूम है किसमें? महाभारत में। तो इसका विकल्प बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, ज्येष्ठ पांडवा अस्ति। जो सबसे बड़े पांडव थे वो कौन से थे? युधिष्ठिर, उसके बाद भीम, उसके बाद अर्जुन, उसके बाद नकुल और सबसे छोटे सहदेव। तो यहाँ पे पूछा है ज्येष्ठ पांडव, तो यहाँ पे आ जाएगा विकल्प सा युधिष्ठिर। प्रश्न क्रमांक 3 है, महाभारतस्य रचनाकारः कः। मतलब महाभारत के रचनाकार कौन हैं? तो वेद व्यासः, विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 है, महाभारत युद्धम कयोः मध्ये अभवत्। मतलब महाभारत का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो सभी को पता है कि महाभारत जो है कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। तो इसका विकल्प सा कौरव पांडवयोः उत्तर हो जाएगा। अब विकल्प 5वां है, दत्तवान पदे कः प्रत्यय भवति। तो दत्तवान में कत्वतु प्रत्यय हो जाएगा। जिस भी शब्द में उच्चारण में वान की ध्वनि आती है अंत में, वहाँ पर कत्वतु प्रत्यय होता है। इसके बाद रिक्त स्थान है। प्रश्न क्रमांक 6, युधिष्ठिरस्य मातु कुंती आसीत्। युधिष्ठिर की माता कुंती थी। प्रश्न क्रमांक 7 है, वेद्यः पदस्य समानार्थी पदम भिषग अस्ति। मतलब भिषग जो है वेद के लिए यहाँ पर इस अध्याय में यूज किया गया था। तो वेद का जो अर्थ होता है वही भिषग का भी होता है। प्रश्न क्रमांक 8 है, आकाशात उच्चतरः पित्रा। मतलब आकाश से ऊंचा कौन है? पिता। प्रश्न क्रमांक 9 है, ममेक्षा पदे गुण संधि अस्ति। मतलब ममेक्षा पद में गुण संधि है, इसका विग्रह होगा मम प्लस इच्छा। आ और ई मिल करके एक ए का उच्चारण होता है, इसलिए यहाँ पर गुण संधि होगी। प्रश्न क्रमांक 10 है, युधिष्ठिरा सर्वप्रथमं नकुलम जीवितुम इच्छति। युधिष्ठिर ने सबसे पहले नकुल को जीवित करने की इच्छा जाहिर की थी। किससे? यक्ष से। जब यक्ष ने उस युधिष्ठिर के सभी प्रश्नों के उत्तर सुनकर जब यक्ष प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि हम आपके किसी एक भाई को जीवित कर देंगे, तो आप बताइए किसको जीवित करवाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा था कि नकुल को जीवित कर दीजिए। अब है एक पदेन उत्तरम लिखत। प्रश्न क्रमांक 11, महाभारते पांडवानां वनवास कालः कुत्र वर्णितम अस्ति। मतलब महाभारत में पांडवों के वनवास काल का वर्णन कहाँ हुआ है? तो महाभारत में वन पर्वे, जो वन पर्व है उसमें पांडवों के वनवास का वर्णन हुआ है। तो प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर होगा वन पर्वे। अब है प्रश्न क्रमांक 12, श्रोत्रिय केन भवति। मतलब श्रोत्रिय कैसे होते हैं? तो सुनने के द्वारा, श्रुतेन श्रोत्रिय भवति। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रुतेन। प्रश्न क्रमांक 13 है, यक्ष केन प्रश्न अकरोत्। यक्ष ने किससे प्रश्न किए? तो उत्तर हो जाएगा युधिष्ठिरेण, युधिष्ठिर से। प्रश्न क्रमांक 14, कया द्वितीयवान
भवति, मतलब इसका उत्तर हो जाएगा धृत्या। ये धा बना हुआ है, धनुष का धा है ना, और आधा ता और या। धृत्या मतलब धैर्य से जो है द्वितीयवान होते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है, यक्ष युधिष्ठिरेण किमर्थम प्रसन्नः अभवत्। तो इसका उत्तर हो जाएगा यक्षः युधिष्ठिरस्य निष्पक्षतया धर्मनिष्ठया च प्रसन्नः अभवत्। जो यक्ष था वो युधिष्ठिर की निष्पक्षता और धर्मनिष्ठा से प्रसन्न हुआ था। प्रश्न क्रमांक 16, प्रथमं कः पात्रं नीत्वा जलम आनेतुं तडागम आगच्छत। सबसे पहले जल लेने के लिए तालाब के पास कौन गया? तो सहदेव गए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रथमं सहदेवः पात्रं नीत्वा जलम आनेतुं तडागम आगच्छत। सबसे पहले सहदेव पात्र लेकर जल लेने के लिए तालाब के पास या सरोवर के पास गए। अब प्रश्न क्रमांक 17, बुद्धिमान कथम भवति। बुद्धिमान कैसे होते हैं? तो बुद्धिमान वृद्ध सेव्या भवति, मतलब जो वृद्ध जनों की सेवा करते हैं वो बुद्धिमान होते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 है, युधिष्ठिरः प्रथमं कस्य जीवनम यक्षम अचायत। तो युधिष्ठिर ने पहले किसके जीवन की जीवन मांगा था? तो वही इसके पहले भी जो आया था वही आंसर है इसका। युधिष्ठिरः प्रथमं नकुलस्य जीवनम यक्षम अचायत। सबसे पहले उन्होंने नकुल का जीवन यक्ष से मांगा। दीर्घ उत्तरम लिखत, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये। प्रश्न क्रमांक 19, महाभारतस्य युधिष्ठिर यक्ष संवाद स्वशब्देषु लिखत। मतलब महाभारत में जो यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद है इसको अपनी भाषा में लिखना है। तो पाठ का सारांश हम 3-4 लाइन में यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा महाभारतस्य यक्ष प्रश्नः अत्यंत प्रसिद्धः सन्ति। एकदा पांडवः वने विचरन्तः आसन्। मार्गे सहदेवः एवं क्रमेण नकुलार्जुन भीमः जलम आनेतुम् अगच्छन् परं न प्रत्यागच्छन्। अन्ते युधिष्ठिरः तत्रागत्य अपश्यत् तस्य अनुजः भूमौ पतितः। सः तत्कारणं ज्ञातुम् ऐच्छत्। सहसा एकः विशालकायः यक्ष आगच्छत्। अनन्तरं यक्षः प्रश्नान् अकरोत्। यक्षः युधिष्ठिरस्य उत्तरेण प्रसन्नम अभवत्। तो इसका सारांश ये है कि मतलब महाभारत में जो यक्ष प्रश्न संवाद है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। एक बार क्या हुआ कि पांडव वन में विचरण कर रहे थे और उसी समय उनकी माता को प्यास लगी, तो पानी लेने के लिए सबसे पहले सहदेव गए तो नहीं लौटे। उसके बाद फिर एक एक करके सभी भाई गए और कोई भी नहीं आया। तो अंत में युधिष्ठिर गए और उन्होंने देखा कि उनके सारे भाई तालाब के किनारे ज़मीन पर मूर्छित पड़े हैं। तो उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। तभी अचानक वहाँ पर एक विशाल यक्ष आ गया और उसने कहा कि इसका पानी पीने से पहले आपको हमारे प्रश्नों के जवाब देने पड़ेंगे। और यक्ष ने प्रश्न किए और वो युधिष्ठिर के जवाब से प्रसन्न हुआ और अंत में सभी भाइयों को जीवनदान दे दिया। अंतिम प्रश्न है 20, पाठात् तृतीया पंचमी युक्तानि पदानि चित्वा लिखत यथा केन श्रुतेन भूमेः। मतलब पाठ में जो तृतीया और पंचमी विभक्ति युक्त शब्द आए हैं उनको चुन करके यहाँ पर लिखना है। तो इसके उत्तर में आ जाएंगे तपसा, धृत्या, सेव्या, खात, तृणात, उत्तरेण, मातृभ्याम, निष्पक्षतया, धर्मनिष्ठतया, सर्वेभ्यः च। तो इस प्रकार और भी शब्द हो सकते हैं। हमने यहाँ पर सिर्फ इतने ही शब्द लिखे हैं। आप चाहो तो पाठ में से ढूंढ करके और लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे अध्याय 8 के प्रश्नों के उत्तर। साथियों, आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक अवश्य करें। आप लोग देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं
और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।